Hello there, Dr. Narayan from NeoTrader coming to you once again as part of Charts and Beyond, episode number 23. Today is the 19th of August 2025, and as usual in Charts and Beyond, what I look at is charts which speak to us and based upon price action, time, macro data, sentiment, all this getting bundled again into the charts, and which I try to decipher for you. And we try to make sense of the market using all this and try to prepare ourselves. तो एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि चार्ट्स के ज़रिए हम फोरकास्टिंग करने का कोशिश तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली चार्ट्स के ज़रिए जो पिक्चर उभरता है बेस्ड अपॉन वेरियस पास्ट डेटा एंड प्रेजेंट डेटा, जिसकी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, that is not really from a point of view of forecasting, but it is to be prepared for what can happen in the future. ये एक फ़र्क समझे, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि चार्ट में से फोरकास्ट निकलता है और ये फोरकास्ट तो आना ही चाहिए। ऐसा तो कभी होता नहीं है। चार्ट्स अलाउ यू टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट राइट इन द इमीडिएट फ्यूचर, इन द फ्यूचर डाउन द लाइन, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट एक डायनेमिक एनवायरनमेंट है, एक इवॉल्विंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पर रोज़ या हर रोज़ या विद इन द डे ऑल्सो सिचुएशन बदलते ही रहते हैं, उसके अनुसार कॉन्टेक्स्ट बदलते रहते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट और उस सिचुएशन में जो सिग्नल्स उभरते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, और उसके बेसिस पे हम ये कोशिश करते हैं कि आगे चल करके क्या होगा। दिस इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड अ फोरकास्ट, but it is a chance for us all to be prepared of what is likely to come ahead. तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है अभी का। तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि what is it that I look for, कोई भी इवेंट हो जाए जहाँ पर अपने वेरिएबल्स खड़ा करते हैं जिसके ज़रिए हम मार्केट को नए अंदाज से देख सकते हैं। वो तो ज़रूर हुआ लास्ट वीक में कि दो चीज़ हुआ। एक तो ये पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग हुई अलास्का में, दैट वाज वन इवेंट। दूसरी इवेंट हुई और वो तो जीएसटी को रिलेटेड इंडिपेंडेंस डे स्पीच हुई अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, ये एक इवेंट हुआ। और अन्य ऐसे दो चार इवेंट हुए विच आर इम्पॉर्टेंट टू अस। तो उन सब को देखेंगे और उसका असर बाज़ार में क्या पड़ रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले चलिए पीपीटी में जा करके देखते हैं कि सबसे पहला चीज़ व्हाट शुड बी इट। तो ये 25% टैरिफ लगा, फिर 25% के एडिशनल ड्यूटी भी आए, तो ये सब 50% के ड्यूटी रख के भी मार्केट गिरा नहीं बहुत ज़्यादा। इसके बारे में एपिसोड 21, 22 ये सब में अपन ने चर्चा की कि क्या है, हाउ टू डील विद द शॉर्ट टर्म, हाउ टू डील विद द बाई साइड, हाउ टू डील विद द लॉन्ग साइड, हाउ टू डील विद द शॉर्ट साइड, ये सारे डिस्कशन हुए। तो फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट सीन द अर्लियर एपिसोड्स, या जो पहली बार जुड़ रहे हैं चार्ट्स एंड बियॉन्ड में, मेरी दरख्वास्त है उनसे कि भाई जा कर के पुराने एपिसोड्स भी देख लीजिए। दे मे नॉट ऑल बी डेटेड एपिसोड्स, उसमें मैं तरह के पॉइंट्स भी कंसंट्रेट करता हूँ कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पुराने एपिसोड भी ज़रूर देखा करें, जहाँ से आपको कोई आइडियाज़ भी मिलेंगे ट्रेंड के बारे में, कुछ ज्ञान मिलेगा अबाउट हाउ टू लुक एट मार्केट्स और क्या क्या वेरिएबल्स को कैसे जोड़ा जाए। तो अभी मेन चीज़ क्या है, ये वाई आर प्राइसेस नॉट फॉलिंग। और प्राइसेस आर नॉट फॉलिंग 24,300 का तो लो तो बनाया था पिछले हफ्ते, उसके बाद तो चल ही रहा है। और इस हफ्ता जब शुरू हुआ तो
इट वॉज अ बिग गैप अप। तो अभी ये देखिए, तो इधर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि इन्वेस्टर का रिलेंटलेस होप होता है इक्विटीज़ में, और ये जो होप है ना, ये बने रहता है नैरेटिव्स पे, कहानियाँ जो बनती है मार्केट में, ये वैसा, ये ऐसा है, सो एंड सो थिंग इज़ फेवरेबल, सो एंड सो थिंग इज़ नॉट फेवरेबल, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छा है। अब इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बातें या ये नैरेटिव जरूर चलाया गया कि द लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ वेरी गुड, बट जहाँ तक एक्टिव लोग जो है, जो ट्रेडर है, जो एक्टिव इन्वेस्टर है, इनकी बात होती है, ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म से जुड़े हुए रहते हैं। तो इन्वेस्टर्स होप इज़ बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म नैरेटिव्स। अच्छा, अभी नियर टर्म में क्या है? नियर टर्म हेडविंड्स टू डोमेस्टिक कंजम्पशन टू सीम टू हैव वेंड। अभी वो एक अच्छी खबर आई ऑन द बैक ऑफ गुड मानसून। मानसून तो सभी जगह अच्छा है, करेंटली मुंबई में तो बड़ा ज़बरदस्त बारिश चल रहा है। अच्छा, और अब की बार जो है, देयर इज़ एन अर्ली स्टार्ट। अगस्त में फेस्टिव सीज़न शुरू हो गया, जन्माष्टमी तो इसी हफ्ते में था, तो दैट इज़ ऑफन द स्टार्ट ऑफ द फेस्टिव सीज़न। अच्छा, इन्फ्लेशन लगातार लोअर एंड लोअर काउंट पे आ रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़। और इंटरेस्ट रेट तो जो घटाया था अपने रिजर्व बैंक गवर्नर ने, उसकी जो बेटर ट्रांसमिशन ऑफ दैट इंटरेस्ट रेट is expected in the second half of FY26। ये सारे जो नैरेटिव्स है कुल मिला के फेस्टिव सीजन पर्टिकुलरली एक it plays a big role in creating this narrative and bringing it about into a better way, right? So this is all leading to the near term headwinds going a little bit behind। तो बचे क्या अपने को headwinds से from overseas? ट्रम्प साहब के जो बोली लगाए जा रहे थे, that was creating the headwinds। अच्छा, वो भी अभी मोटा मोटा it is receding to the background। अच्छा, अभी एक और चीज़ था, द अर्निंग्स तो इतने बढ़िया आए नहीं, ठीक है, इतने ख़राब भी नहीं आए बट इतने अच्छे भी नहीं आए। बट इसमें एक और एडिशनल फैक्टर अभी नैरेटिव में जुड़ गया, वो है कि वन कुड ऑल्सो फैक्टर इन द लो बेस ऑफ अर्निंग्स डिलीवर्ड इन द सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर्स इन द ईयर अगो पीरियड। That would enable higher growth numbers to be seen when we go to the next quarter। अभी Q1 के रिजल्ट्स तो सब आ गए, तो अभी फोकस हो गया Q2 पे, और इस पे बेस इफेक्ट का संभावना आएगा आगे कि Q1 के इतने कुछ विशेष नहीं थे, तो Q2 अपॉन Q1 हो सकता है कि इससे बेहतर हो। ईयर ऑन ईयर भी जो होता है, दैट इज़ पॉसिबली इट कुड बी बेटर। तो ये एक बेस केस सिनेरियो therefore pegs the earnings growth at about 10%। अभी ये नया एक निकल आया है नैरेटिव में कि अब बेस केस सिनेरियो pegs earnings growth at about 10% for FY26, better than the 5% seen in FY25। तो ये सब नैरेटिव्स अभी चल रहे हैं, एंड मैटर्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, सो दिस इज मे बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई प्राइसेस आर नॉट फॉलिंग, ओके। बट देन व्हाट एल्स इज देयर दैट हैज हैपेंड सडनली व्हाट हैज हैपेंड इज जीएसटी रिफॉर्म्स। इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्रधानमंत्री ने एक ऐलान कर दिया कि भाई दिवाली तक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और उन्होंने कहा कि एक रैशनलाइज्ड जीएसटी एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो that has now ignited a lot of talk, a lot of arguments and lot of chatter, because the proposed GST rationalization from 4 slabs and additional cess and all that, it may be brought down to just 2 slabs, and this has made everything a little more exciting। Now what this could do is bring about an additional fiscal stimulus, okay,
दिस फिस्कल स्टिमुलस, ये जो आएगी फिस्कल स्टिमुलस, बिकॉज टैक्स रेट कम हो जाने से लोगों के हाथ में और रुपया बचेगा। जैसे टैक्सेशन कट कर दिया था बजट में, so in the budget we got tax breaks, so this will be a second fiscal stimulus that has been given by the government. Okay, so इसमें क्या डिटेल आया कि categories attracting 28% and 12% could be the first order beneficiary। 28 का 18 हो जाएगा, 12 वाला नीचे घट के 5% हो जाएगा। तो इसके डिटेल्स तो सब अभी नेट पे है, सब लोग अपने अपने बात कर रहे हैं कि 12% में इतने लोग थे, वो कोई उसमें से 18 हो जाएगा, कोई उसमें से 5 हो जाएगा। नाउ ऑल ऑफ दिस विल बी नेसेसरी टू रोल आउट लेटर। अच्छा, ये क्या है? सोबरिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन कुड पेव द वे फॉर मोर रेट टैक्स कट। अभी फिस्कल स्टिमुलस हो गया तो लोगों के हाथ में रुपया आ गया, डिमांड पुल हो गया। इन्फ्लेशन जिसकी डर थी बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड ऑल दैट, नाउ दोज फियर्स माइट गेट सोबर्ड डाउन, एंड इफ inflation itself, the actual count is becoming better and better as we are seeing our rate of inflation has been coming down. This can pave the way for more rate cuts. Now, more rate cuts will also soften the tariff blow, right? So, पहले से ही जो कट किया हुआ है उसकी ट्रांसमिशन लगातार धीरे 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 हो रही है। अब नया रेट कट्स आएंगे तो दैट विल ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड इनटू द सिस्टम, एंड ऑल ऑफ दिस विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। नाउ क्यूमुलेटिवली इसका क्या होगा कि ये सारे स्टिमुलस जो है वो एक काम कर सकते हैं, जो मैंने अभी जस्ट पिछले साइड में आपको बताया था, अ स्टिमुलस कुड लिमिट द डाउन साइड। और यही अपन देख रहे हैं कि प्राइसेस घट नहीं रहे। 24,300 में जो इंडेक्स था वो तो अटक गया। सब लोग तभी बात कर रहे थे कि नीचे चले जाएगा, ओ हो 50% टैरिफ लग गया तो इसमें तो इंडियन इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी एंड ऑल दैट। What is happening is that the stimulus could limit the downside, but उसके साथ साथ ये भी आप ध्यान रखें कि it may not guarantee an upside। तो ये बात ध्यान में रखें कि one aspect may happen more likely, the second aspect may be a probability। अच्छा, ये जो एडिशनल फिस्कल स्टिमुलस वगैरह जो आ सकता है जीएसटी के कारण, उसका नेट इम्पैक्ट भी कैलकुलेट कर लिया है लोगों ने कि इसका जीडीपी पे असर बढ़ेगा अबाउट 50 बिप्स, क्योंकि ये जो टैरिफ का असर जो था वो भी लोगों ने अलग अलग लगाया था आंकड़ा। किसी ने बोला 50 बिप्स होगा, किसी ने बोला 75, 100, कोई 25। सो ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन गोइंग अराउंड। But if you have additional fiscal stimulus coming from GDP rationalization, from additional rate cuts, etc., then all this could get nullified। ये जो टैरिफ वाला मामला है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो एक नलिफिकेशन हो सकता है, एंड दिस कैन बी अ गुड न्यूज़ फॉर आवर इकोनॉमी। और इसके कारण ही शायद हो सकता है कि मार्केट नीचे नहीं गिर रहा हो। अच्छा, अभी बढ़ोतरी बाकी है, बट लाइक आई सेड, स्टिमुलस कुड लिमिट द डाउन साइड बट डज नॉट गारंटी एन अपसाइड। तो हमें क्या करना चाहिए इस संदर्भ में? हमें क्या करना चाहिए? वी शुड क्रिएट अ डोमेस्टिक फोकस्ड पोर्टफोलियो ग्रेजुअली, क्योंकि एक्सपोर्ट पे तो थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्टीज होने वाला ही है, इतने जल्दी से वो मिटने वाला भी नहीं है। सो डोमेस्टिक फोकस पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, डोमेस्टिक फोकस में क्या आएगा? डिफेंस आएगा, सेलेक्ट कैपिटल गुड्स आएगा, कंजम्पशन स्टेपल्स आएगा। कंजम्पशन पर्टिकुलर जहाँ पे ये जो अपना जीएसटी रिफॉर्म्स वगैरह, वहाँ पर तो अच्छे सारे इम्पैक्ट होगा। सीमेंट पे होगा, सीमेंट का कॉस्ट रिड्यूस होंगे तो दैट विल हैव अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट एट्सेट्रा। सो जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण ये बहुत बड़ा, इसीलिए मंडे को इतना बड़ा गैप आया ऊपर, राइट। अभी गैप का स्टोरी अलग है, वी विल टेक इट अप व्हेन वी लुक एट द चार्ट्स, बट
गैप के साथ थोड़ा बहुत तो मार्केट में फियर हैज़ रिसीडेड। अच्छा, ये जीएसटी रिफॉर्म्स को ही लेके चले तो अभी क्या है, फिलहाल तो इट इज़ ऑल टॉक एंड स्पेकुलेशन। तो यहाँ पर क्या है, लॉट्स ऑफ वर्क टू बी डन बाय बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, क्योंकि बहुत इट मे टेक सम टाइम फॉर द चेंज टू बिकम एप्लीकेबल। लोग तो भरता वैसे कर लिए कि भाई मोदी जी ने 15 अगस्त को वहाँ बोल दिया और यहाँ 16 अगस्त से लागू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है नहीं, लॉट्स ऑफ थिंग्स, अमेंडमेंट्स टू बी डन, बट लेट्स सी हाउ क्विकली द गवर्नमेंट मूव्स, not only moves, how well it can enforce the changes such that benefit will go down to the common man। वरना तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिटियरिंग हो जाएगा, क्योंकि 10% अगर घट जाना है जीएसटी के कारण, अगर कंपनीज या इंडस्ट्री ने 5% अपने पॉकेट में कर लिए, 8% अपने पॉकेट में कर लिए, कुछ पास ऑन ही नहीं किए, तो ये प्रॉफिटियरिंग हो जाएगा एंड दैट विल नॉट बी टू द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन, जिसके लिए गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग। बट वी कैन टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ द फैक्ट ऑफ टू थिंग्स। एक तो मोदी जी ने बताया, एक तो मोदी जी ने खुद बताया, दैट इज़ द नंबर वन थिंग। ये कोई अफवाह नहीं था, ये कोई सोर्सेस से रिपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं था, ये मोदी जी ने रेड फोर्ट में खड़े रह के ऐलान किया है। सो वी कैन बी श्योर कि भाई ये इम्प्लीमेंट तो ज़रूर होगा, राइट। सेकेंड इज, उन्होंने बोल दिया कि दिवाली तक आपको ये पहुंच जाएगा, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि दिवाली तक इसकी डेडलाइन है। सो दैट इज़ द टू गुड थिंग्स। सो लेट अस होप विद इन अ मंथ और सो वी शुड बी एबल टू सी सम ट्रैक्शन ऑन दिस। ओके, सो जीएसटी रिफॉर्म्स हो गया। अच्छा, अभी आगे क्या, ये सब तो आगे है पुतिन और ट्रम्प, इसकी मीटिंग तो हो चुकी। अच्छा, इसमें मेन चीज़ क्या है, ट्रम्प ये कह रहा था कि मैं भाई विद इन मिनट्स आई विल नो कि पुतिन का इरादा क्या है और मैं नए सैंक्शन लगा दूंगा लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ये वो। अच्छा, मीटिंग भी हो गई, कोई सीजफायर भी नहीं हुई, कुछ बातें भी नहीं हुई, नथिंग केम, और सैंक्शन भी नहीं आया। तो सैंक्शन भी नहीं आया तो फिर अभी मार्केट में एक नया होप उभर के खड़ा हुआ कि भाई अभी कोई सैंक्शन नहीं आया रशिया के खिलाफ, तो हो सकता है कि हम पर, भारत देश के ऊपर जो 25% एक्स्ट्रा लगाया उसने फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, क्या वो निकल सकता है, कैन दैट बी रिमूव्ड। अच्छा, ये एक इंडिकेशन भी मिला हमें ऑयल प्राइसेस से। ऑयल प्राइसेस क्या हो गया, जो फ्लेयर अप हो चुके थे, दैट हैव स्टार्टेड ट्रेंडिंग डाउन। Brent which had gone to $72-74, that is now trading down to about $65. Light sweet crude which had also gone up to about $68, that is now down to about $62. Always ऑयल का दाम गिर जाना इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, ठीक है। अच्छा, इंडिया ने भी अरेंजमेंट तो कर रखे, तो तुरंत अपने मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो है, अपने जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा कि भाई इंडिया इज़ बाइंग ऑयल फ्रॉम 40 डिफरेंट कंट्रीज़, तो हर जगह हमने व्यवस्था कर रखी है, तो वी डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रॉब्लम। बट स्टिल ऑयल प्राइस दुनिया में उसकी गिरावट होती है, तो देन इंडिया कैन डेफिनेटली ब्रीथ फ्रीली। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज S&P हैज़ अपग्रेडेड आवर रेटिंग, और उन्होंने कहा है एज अ मैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन कि भाई इंडिया को इतना असर नहीं पड़ना ट्रेड सैंक्शंस के कारण। नाउ दिस इज़ द मेजर डिपार्चर फ्रॉम व्हाट एवरीबडी वाज फियरिंग, और उन्होंने अपने रेटिंग को BBB- से BBB कर दिया, यानी एक नॉच बढ़ा दी उन्होंने। इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही इंडिया का सॉवरेन रेटिंग में, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स व्हाई द मार्केट हैज़ ऑल्सो रिस्पॉन्डेड फेवरेबली, बिकॉज एवरीबडी नोज कि जीएसटी का रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन रातों रात तो होने वाली नहीं है, एवरीबडी नोज दैट। बट देन if S&P has chosen to upgrade and said that sanctions will not impact it as much, because in India
is largely an inward looking economy and so on and so forth. अच्छा, इसमें दिलचस्पी की बात यह है कि जो S&P के जो arguments है, they are not very different from what the RBI has already said. RBI had also said that we will do like this and grow in a similar fashion, which is what S&P has said. But अभी गोरे का जो words होता है, that is always much better, and people always like to believe what the white man says rather than what our own people say. But be that as it may, S&P ने अपग्रेड कर दिया, मार्केट खुश है, so on and so forth. अच्छा, अभी क्या है, टैरिफ इम्पैक्ट सीम्स टू बी प्लेड आउट. ठीक है, मोटा मोटा टैरिफ की इम्पैक्ट तो हो चुकी. तो ये जो 24,300 का बॉटम बनाया था निफ्टी फ्यूचर ने, तो इसको अभी अपन मोटा मोटा अभी इसको एक बॉटम समझ के चले ओवर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म. ऑलराइट, अभी क्या बचा है, डोमेस्टिक पॉलिसी इम्पेटस टू प्ले आउट. डोमेस्टिक पॉलिसी में जीएसटी तो बता दिया मैंने, और अभी रेट कट्स अगर आएंगे तो ऑल दैट पॉलिसी इम्पेटस विल प्ले आउट. सो दिस इज व्हाट विल प्ले आउट इनटू द फ्यूचर. इसका अभी अपने को राह देखना है. ओके, तो दुनिया में क्या हुआ है, इंडियन मार्केट देखिए, इंडेक्स रिटर्न ईयर टू डेट अपना तो बहुत फीका है. वी आर अप 4.2% इंडेक्स रिटर्न ईयर टू डेट, मतलब 2025 का ये मैं कर रहा हूँ. निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप तो दोनों अभी भी नेगेटिव है. तो अपना काफ़ी एनीमिक है, कुछ हुआ नहीं है. इन कंपैरिजन आप देखिए S&P 500, डॉ जोन्स, नैस्डैक, शंघाई, ये सारे दे हैव ऑल बीन डूइंग बेटर देन अस. So then there is a potential, if domestic impetus, policy impetus were to work and things were to move, then the world is also supportive, so we can catch up with the world. तो ये एक पॉजिटिव थिंग हो सकता है, क्योंकि अपन अभी शुरुआत भी नहीं किए इन एन अप ट्रेंड इन दिस करंट ईयर. तो ये एक चीज़ था. अच्छा, और हम हमेशा देखते रहते हैं कि भाई FI की तो बात चलते ही रहती है, पिछले चार्ट्स एंड बियॉन्ड और उसके पहले वाले में मैंने कहा कि हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ FI इज बिकमिंग लेसर एंड लेसर. बट फिर भी दे आर सच अ लार्ज प्लेयर कि हमको उस पर ध्यान तो देना चाहिए. वो उनका जो डेटा है, तो ये डेटा है थोड़ा बहुत तो मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ. मंथ टू डेट इन अगस्त, मंथ टू डेट मतलब ये जो 15-18 दिन हुए, the FIs have sold $2.4 billion worth in comparison to 2.1 billion for the whole of July. मतलब 15 दिन में अगस्त में they have sold more than what they sold in July. So that is not good news. In 2025 they have sold 13.3 billion. ये 8 महीने के लिए, versus net buy of 5.2 billion in the first 8 months of 2024. ये पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं अपन. तो पिछले साल में पहले 8 महीने में 5.2 बिलियन था, अभी 13.3 बिलियन बेच गए. तो उसके बावजूद अपन बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड समथिंग वेरी पॉजिटिव. बट स्टिल दिस इज़ अ डेटा पॉइंट वी शुड रिमेंबर. अच्छा, प्राइमरी मार्केट में तो ये लोग रहते ही हैं एक्टिव. तो हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि भाई सेकेंडरी में तो नहीं कर रहे, तो प्राइमरी में एक्टिव है. प्राइमरी में भी इतना कोई खुशहाली नहीं है, क्योंकि वो लोग 4.5 बिलियन they have bought in primary market in the first 8 months of current year compared to 6.6 billion in the first 8 months of the last year. यहाँ भी जो है नंबर वो भी कम है. not very good. अच्छा, कल सब खुश हो गए थे जब इंडेक्स फ्यूचर में कुछ कटौती आई. मैंने बताया था आपको पिछले में 1.82 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, और इसके बारे में हम हर एक एपिसोड में चर्चा तो करते रहते हैं. 1.82 lakh short contracts became 1.71 lakh short contracts. ठीक है, it is a small change towards the better, but then it has to be consistent for it to be there. यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे तो ये जो लाइन चार्ट जो है FI सेलिंग लार्जली, और ये जो बार चार्ट्स है ये डोमेस्टिक के है, तो विजिबल है. दिस इज़ अ फैक्ट नोन टू एवरीबडी. डोमेस्टिक तो खरीद रहे हैं, और
एफआई तो बेच रहे हैं. सो दिस बैटल कंटिन्यूज एंड कीप्स अप द होल थिंग. हमारा एसआईपी चल रहा है तो डोमेस्टिक की झंडा लहर रही है. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन. नाउ इफ यू टेक फ्रॉम अनदर एंगल कि अर्निंग्स का सीजन तो अभी कंप्लीट हो गया, तो अपना Q1 अर्निंग्स वेर pretty okay. Nifty had a very modest earnings up by 8% year on year. ये कोई विशेष बात है ही नहीं. अच्छा, but what is more telling is that this is the 5th consecutive quarter of single digit quarterly earning. ये अच्छी बात नहीं है, because you want Nifty items to grow. They are the large caps and they dominate the Nifty, and then if they don't do very well, then the Nifty will not make strides, right? अच्छा, ये काम मायना रखता है क्योंकि in contrast 81% of the S&P 500, okay, they have reported positive earnings surprise, and earnings growth rate for the S&P 500 has been double digit, 11.8%. And this is the 3rd consecutive quarter of double-digit earning for the S&P 500. तो भैया, when आपके घर पे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है, तो आप इंडिया में आ करके क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? भले इधर 2-4 आइटम तो अच्छा मिल ही जाएंगे आपको, बट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग. 8 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ सिंगल डिजिट ग्रोथ. ग्रोथ तो है लेकिन सिंगल डिजिट है. आपके बैकयार्ड में डबल डिजिट ग्रोथ आपको मिल रहा है, और दे आर ऑल्सो गेटिंग अर्निंग सरप्राइजेस एंड अर्निंग ग्रोथ रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई एफआई मनी इज ऑल्सो नॉट रिटर्निंग टू इंडिया. तो ये सब थोड़े मैक्रो फैक्टर्स है, ये सिंपल फैक्टर्स है. ये सारे डेटा जो है आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा. ये मैंने कोई स्पेशल डेटा निकाल करके आपको पेश नहीं कर रहा हूँ. सिर्फ थोड़ी मेहनत लगती है टू गो एंड कोलेट ऑल ऑफ देम एंड पुट देम टुगेदर एंड सी द बिग पिक्चर. यहाँ पर मैं बिग पिक्चर दिखाने में ही कोशिश करता हूँ. मैं आपको निटिग्रिटीज ऑफ डेली ट्रेडिंग का बात नहीं करता हूँ. वो हमारी एडवाइजरी सर्विस होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वो सब होता है. यहाँ पर बिग पिक्चर दिखाने का कोशिश रहता है. सो on the matter of FIs, again the whole thing which is emerging is that FI बहुत जल्दी रिटर्न करने का मूड में है नहीं, और शायद अभी उनका कंडीशंस अभी हुआ नहीं है. सो दिस इज अबाउट द FIs. नाउ नियो ट्रेडर पे चलते हैं. नियो ट्रेडर सिक्के वजह से माध्यम से एनालिसिस करके देखते हैं कि हमें क्या एविडेंस मिलता है. तो चलिए चलते हैं नियो ट्रेडर पे. सबसे पहला चलता हूँ मैं इचिमोकू में. तो लेट मी फर्स्ट गो टू नियो ट्रेडर. what can we see? We are looking at the trends, right? This is how you can use. This time I am going to talk about how to analyze markets over multiple days, multiple weeks using the Neo Trader software. Okay, so that is going to be the main focus. तो जो analysis में Neo Trader को ले करके काम करने का इच्छा रखते हैं, वो इस सेक्शन पे ज़रूर ध्यान दें. जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, मे बी दे मे नॉट रियली फाइंड इट यूजफुल अनलेस यू हैव अ माइंडसेट कि भाई मुझे एनालिसिस भी करने में इच्छा रखता हूँ. तो इफ़ आई वांट टू एनालाइज, देन व्हाट आई विल डू इज हियर आई विल कम एंड पुट ऑफ दिस 30 मिनट एंड 60 मिनट एंड कीप दिस 1 डे एंड 1 वीक. ओके, सो ये दो मैं रखता हूँ, और ये इचिमोकू का डैशबोर्ड पे मैं जा कर के देखूँगा कि अभी ये स्कोर्स है. तो ये बुल स्कोर्स है और ये बेयर स्कोर्स है. तो मैं अभी देखूंगा, आई एम लुकिंग एट द नियर टर्म. तो इसलिए मैंने डेली और वीकली रखा. इफ़ आई वांट टू लुक एट द फर्दर टर्म, आई लुक एट प्रॉबेबली ओनली द वीकली. और मैं अभी बुल स्कोर के ज़रिए इसको सॉर्टिंग करता हूँ. तो मेरे पास आता है बहुत सारे स्कोर्स, राइट. और कलेक्टिवली मैं यहाँ पर देखता हूँ. नाउ आई हैव ऑल द सिग्नल्स हियर, राइट. Now what I am going to do, I am going to take only bull score. ठीक है, तो यहाँ पर मैं bull score डाल देता हूँ, और मुझे चाहिए हाई bull score. सो ठीक है, मैं यहाँ पर लेता हूँ हाई bull score लेता हूँ मैं 70 से लेके 100. तो मेरे पास नंबर आते हैं यहाँ. इफ़ आई गो डाउन एंड सी हियर, आई हैव गॉट सम, कितना है ये, 64 records. I got 64 records where my bull score is
above 70 and going towards 100. All right, so various stocks you will get here, including indices and all that, if they manage to score there. अच्छा, अभी मुझे देखना है इन कॉन्ट्रास्ट की बेयर स्कोर्स कितने हैं, क्योंकि अगर इम्प्रूविंग मार्केट है तो बुल स्कोर शुड डू बेटर देन बेयर स्कोर्स. अगर इम्प्रूवमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म में है तो देन यू विल नॉट सी इट, बेयर स्कोर्स विल बी ग्रेटर. तो सिंपल लॉजिक है. ठीक है, तो अभी मैं इसको जा करके चेंज करता हूँ, बेयर स्कोर में कर देता हूँ. वही रखा हूँ 70 to 100, बेयर स्कोर्स भी वहीं से देखता हूँ. और मैंने यहाँ पर यूनिवर्स रखा है निफ्टी फ्यूचर्स ऑप्शन. यहाँ पर मैं जाके देखता हूँ, यहाँ पर मुझे मिलता है 47 रिकॉर्ड्स. वहाँ पर बुलिश में मुझे मिले थे 64 रिकॉर्ड्स और बेरिश में मिल रहे हैं 47 रिकॉर्ड्स. सो व्हाट डज दैट से? इट सेज दैट इचिमोकू, प्लीज रिमेंबर, इचिमोकू इज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर. ठीक है, तो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर में जब आप चेक करते हो कि ट्रेंड का इजाफा कैसा हो रहा है और उसमें आप हाई स्कोर्स के लिए देखते हो फॉर बुल एंड बेयर साइड्स, देन यू कैन मेक आउट कि भाई मार्केट ऑन द डे एंड द वीक इज नाउ स्लोली चेंजिंग ओवर टू द बुल साइड. ठीक है, अच्छा, तो इफ इट इज चेंजिंग ओवर टू द बुल साइड देन दैट इज अ गुड काइंड ऑफ, यू नो, दैट्स अ गुड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी टू हैव. अच्छा, इसमें मैं और दूसरा क्या कर सकता हूँ फॉर मी टू नो द ट्रेंड? आई ट्रस्ट एवरीबडी अंडरस्टूड इट. इधर आइएगा आप, ये इचिमोकू में बुल एंड बेयर स्कोर्स है. यहाँ आप पहले बुल स्कोर्स चूज करिए, इधर एक हाई नंबर डाल दीजिए 70 to 100 एंड देन कीप लुकिंग एट what is the total number. As the bull number increases, you know that the bullish trend is becoming better. As the bear number increases, you know that the bearish trend is becoming stronger. तो अच्छा, अभी मैं इसमें I can also substitute this for a larger universe. मैं यहाँ पर निफ्टी 500 ले लूँ तो भी मुझे सिमिलर नंबर मिलना चाहिए. देखिए, निफ्टी 500 मैंने लगाया, अब मैं लगाता हूँ बेयर स्कोर्स. अच्छा, मैं यहाँ पे लेता हूँ 70 to 100 बेयर स्कोर्स. ओके, तो पहला था निफ्टी फ्यूचर्स ऑप्शन लिस्ट. अच्छा, उधर यहाँ पर मिले आउट ऑफ NSE 500, इसमें सारे आ गए लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. 117 स्कोर्स ऑन द बेरिश साइड. ओके, अच्छा, मैं अभी इसको चेंज कराता हूँ. गिव मी बुल स्कोर्स अगेन फ्रॉम 70 to 100 ऑन NSE 500 लिस्ट. Go down and I am getting about 106 records. मतलब when I go to the broader market, of course the difference is not much. 106 स्टॉक बुलिश है और 117 स्टॉक बेरिश है, तो मोटा मोटा इवनली डिवाइडेड है. बट NSE फ्यूचर्स ऑप्शन में आप देखेंगे तो देयर द नंबर्स आर अ लिटिल बेटर फॉर बुलिशनेस. अच्छा, और भी स्मॉलर देखना है तो मैं आ जाऊंगा तो बोले निफ्टी 50 में देख लेता हूँ. सो निफ्टी 50 में मैं यही देखूँ तो लेट मी सी हाउ मेनी स्टॉक्स. तो निफ्टी 50 आई एम गेटिंग 19 रिकॉर्ड्स फॉर बुल स्कोर एंड इफ आई लुक फॉर द बेयर स्कोर्स देन व्हाट डू आई गेट? I am getting 7 records. So that means in the Nifty 50, 19 records have become bullish and 7 stocks are still bearish. So that means the market in the large cap has become slightly better, leaning towards the bullish side, right? तो ये एक स्टाइल है देखने के लिए. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है. अब मैं, समय की पाबंदी है वीडियोस में, इसीलिए मैं आपको एक और आइटम बता दूंगा, वो है CS बुलिश. दिस इज अ क्यूमुलेशन ऑफ वेरियस सिग्नल्स. अच्छा, CS बुलिश में मैं लगाता हूं कि चलिए अभी ब्रॉडर सेक्टर देखते हैं निफ्टी 500. अच्छा, CS बुलिश में यहाँ पर मैं यह लगा दूंगा ऑल. चलिए, आई वांट टू सी ऑल और लेट मी सी, ओके, लेट मी कीप बुल ओनली. ठीक है, आई एम पुटिंग CS बुलिश और यहाँ पर मैं CS रैंक करके जो खुल जाएगा उसमें मैं शॉर्टिंग करता हूँ सच दैट आई गेट स्कोर ऑफ 1. तो स्कोर ऑफ 1 मैं देखता हूँ तो नीचे करूँ तो यहाँ पर 50 स्टॉक्स
आ गए नीचे, विच आर ऑल स्कोर ऑफ 1. ओके, तो दैट इज गुड. एंड देन आई गो टू द सेकेंड पेज, एंड इन द सेकेंड पेज आई एम गेटिंग अ फ्यू मोर. फिर स्कोर ऑफ 2 शुरू हो जाता है. स्कोर ऑफ 1 इज द बेस्ट, विच मीन दैट Ichimoku signals are all in the clear. So out of 500 scores, approximately about 65 stocks or thereabouts are showing me very clear bullish signals. Now let us go and put off this CS bullish and let me see CS bearish for the same thing. So अभी मैं यहाँ पर करता हूँ bear score. तो बेयर स्कोर में जा करके मैं CS रैंक से शॉर्टिंग करता हूँ. गजब है. आई एम नॉट गेटिंग एनी स्कोर विथ CS स्कोर एज 1, विच मीन्स वॉट? विच मीन दैट अक्रॉस NSE 500 the trends have improved to a degree where some elements of Ichimoku have all turned up. That is why you are not getting a CS1 score at all on the bearish side. This is an important information which has come out through NeoTrader. मैं ये बताता हूँ, ये ऐसे टाइप का इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ NeoTrader में ही मिलेगा. तो स्टेप्स आप देख लीजिए. गो टू CS बुलिश, गो टू CS बेरिश, डू इंडिपेंडेंट एनालिसिस. जो आपको यूनिवर्स चाहिए वो लगाइए, और यहाँ पर जो सिग्नल चाहिए उसके ज़रिए देखिए. दीज आर ऑल फॉर यू टू डिराइव व्यू पॉइंट्स. अच्छे, उसके साथ साथ आपको स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, वो अलग बात है. सो एवरीथिंग इज डिज़ाइन टू गिव यू स्टॉक्स ऑल्सो, बट NeoTrader इज ऑल्सो बिल्ट एज अ पावरफुल एनालाइजिंग टूल. ये आप ओवरलुक नहीं करिएगा. जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं इन पर्टिकुलर, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ. NeoTrader का पावर को हार्नेस करिए. हमने चार्ट्स के पावर को हार्नेस करके NeoTrader में डाल दिया. आप अभी NeoTrader का पावर को हार्नेस करके अपने लिए यू पुट इट टू यूज फॉर योर सेल्फ. दिस इज द वे दैट यू शुड बी यूजिंग NeoTrader to arrive at a very, very deeper way of looking at markets. Okay, so this is clear. So we have now looked at one of the ways that you can look at this. Now if I were to go back to my presentation, there are many other ways that you can look at it. CPR level, Camaria level 4, ADX power trend, RSI trends, Heiken-Ashi. There are many ways that you can look at the market and come up with a view. If I start looking at all of them today, today's video will become 2 hours long. तो मैं ऐसा करूँगा कि अगले वीडियोज़ में ये एक एक स्टाइल भी कवर करूँगा, ताकि जिसको इंटरेस्ट है टू यूज NeoTrader टू एनालाइज द मार्केट एंड देन कम अप विद स्टॉक्स ऑफ देयर ओन एंड कम अप विद देयर ओन this in confirmatory tests etc. they will be able to do it. Okay, so this is the way that you should be doing. आज मैंने Ichimoku bull bear scores कवर किया, और आज मैंने CS रैंक आपके लिए कवर किया. जो NeoTrader के सपोर्ट लेवल्स, आई मीन सपोर्ट सेशंस में आए, जो CPR, कैमरिया, ये सब चीज़ से वाकिफ़ हो गए हैं, they can try their hand at analysis. I am telling you, you will be well rewarded. Okay, so don't just take my word for it. Those who know, go and check it. Those who don't know, come back and take a look at the videos. Come back and take the assistance of our people, right? तो जैसे मैंने हर बार कहा है कि हमारे सपोर्ट रूम्स आर ओपन, उसका एडवांटेज लीजिए. हाँ, यहाँ पर बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ डोंट मिस्टेक दिस सपोर्ट रूम टू बी समथिंग वेयर पीपल विल गिव यू, पीपल मतलब मेरे जो लोग बैठे हैं वहाँ पर, दे विल गिव यू व्यूज़ ऑन स्टॉक्स कि भैया मुझे बता दो कि ये अभी ये स्टॉक में क्या हो रहा है. अब मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ क्योंकि कोई 1-2 दिन पहले आया था, बोले यार बस क्लोजिंग टाइम है, मेरे पास 5 मिनट है, जल्द से जल्द बता दो कौन से स्टॉक रखूँ, विच स्टॉक शुड आई कीप एंड विच स्टॉक शुड आई लीव. नहीं है भैया, ये सर्विस नहीं है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. ये सॉफ्टवेयर यूसेज सपोर्ट सर्विस है. हम यहाँ फ्री एडवाइजरी करने के लिए नहीं बैठे हैं. आप
सॉफ्टवेयर खरीदे हुए हैं, आप समझ लो, आप खुद जान जाएंगे और किसी का आपको दूसरे के पूछने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप सॉफ्टवेयर को समझ लेंगे तो, और हर चीज़ वीडियो में कवर्ड है, उसको ज़रूर देखिएगा। इम्पेशेंट रहेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, सेशंस अटेंड नहीं करेंगे और फिर आके रोप जमाएंगे ऑन द सपोर्ट सेशन, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलना। That's all. Please take it from us. You will not be entertained, and do not then come back to us saying that you are talking about support session and people are not entertainers. This is a pure software usage support session. Clear? Okay. So now let's go ahead and see what is the scenario telling us. तो क्या अभी क्या निकल के आया कि short term is turning better. हमने देखा other indications were there. थोड़े मैक्रो आए, पॉलिसी वाले आए, ये सब दिखा रहे हैं कि थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। तो ये अभी चार्ट में आ गया था, आपको याद हो तो लास्ट टाइम भी मैंने सिमिलर चार्ट लगाया था जहाँ पर शॉर्ट टर्म भी डाउन था और लॉन्ग टर्म अप था। अब ये देखो, उसी पिक्चर को मैंने लगाया है। दिस इज द सेम इचिमोकू इंडिकेटर आई हैव पुट ऑन द इंट्राडे चार्ट. Now you can see, because of Monday's gap up and all that, that the prices have made a breakout above the cloud and above this short-term trend line, etc. And it is now making for this particular next trend line. ये next trend line है 25,100 पे, ठीक है, 25,100 पे. दैट इज़ वाई आई हैव सेड बुलिश अबाउट 25,100. तो थोड़ा काम अभी भी बाकी है. अच्छा, ये 25,250 भी मैंने लिखा है, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि आप देखिए ये CS लाइन है, ये चिकू स्पैन लाइन है. ये चिकू स्पैन लाइन जो है, ये प्राइस अगर यहाँ आएगा तो चिकू स्पैन लाइन भी यहाँ तक आएगा और फिर भी वो क्लाउड के भीतर ही रहेगा या वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहेगा. उसमें भी ब्रेकआउट आना ज़रूरी है और वो होगा तब तक तो अराउंड 200-250 होना ज़रूरी है इंडेक्स में. तो ये निफ्टी फ्यूचर के चार्ट है, ये शॉर्ट टर्म पिक्चर है. 25,100 25,250 के आसपास के आगे निकले इंडेक्स तो फिर बुलिशनेस का इजाफा हो सकता है. सो दिस इज़ योर फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज़ द चेंज. और वो चेंज बरकरार रहे तो यू मे सी समथिंग बेटर. All the other signals which we had talked about will also come about. अच्छा, थोड़ा सा मीडियम टर्म पिक्चर में क्या है. मीडियम टर्म पिक्चर में मैंने लिखा है 4 steps to freedom. मतलब क्या, इधर मैंने 4 मार्किंग किए. सो व्हाट इज द फर्स्ट मार्किंग. ये डेली चार्ट है विद इचिमोकू, ठीक है. डेली चार्ट इचिमोकू में ये नंबर 1 क्या है, वो है TSKS लाइन. और TSKS लाइन का क्या सिचुएशन है, वो क्लाउड से नीचे है. जब TSKS लाइन क्लाउड से नीचे रहता है तो ट्रेंड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. ठीक है, ट्रेंड टर्न अराउंड होगा इंट्राडे, वन डे, ये सब चीज़ में, बट इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सस्टेन. तो आप पोजिशनल प्ले नहीं कर सकते हैं, मल्टी डे प्ले नहीं कर सकते हैं. बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना डेंजरस होगा या रिस्की होगा. ओके, सो दैट इज TSKS लाइन आर बिलो द क्लाउड. सेकेंड क्या है, प्राइस हैज गॉट इनसाइड द क्लाउड, सो द क्लाउड ऑफन एक्ट्स एज रेजिस्टेंस. सो पॉइंट नंबर 2 इज रिफरिंग टू प्राइस एक्शन स्टिल विद इन द क्लाउड. सो दिस इज समथिंग दैट ऑल्सो यू हैव टू नोटिस. थर्ड नंबर आई पुट इज फॉर द फ्यूचर क्लाउड. ये जो कुमो क्रॉस होता है ना, Kumo cross is also an important signal. The Kumo should also turn green, which is telling you how things are going to fall out in the future. Remember that the Kumo projected forward tells you about the future situation. अभी फ्यूचर से प्रेजेंट में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो फ्यूचर इतना ब्राइट तो नहीं हुआ है ना. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दिस नंबर 3 इज इंडिकेटिंग टू यू. And number 4 again is the Chiku span on the daily chart, that is below the price. It is above the cloud, so that is good, but it is still below the prices and it is below the TSKS lines at this juncture, because the Chiku is something which is projected 26 days at the back and it measures a momentum degree of sorts for it. So for the market to develop momentum, you will need to see the prices go up. You will then see the TSKS lines go up. You will see the future Kumo turn green. You will see
CS line perk up, ये सारे चीज़ होना चाहिए. That is why I have put 4 steps to freedom. ये 4 steps हो जाए तो the trends will become free to then challenge higher levels again. तब तक डे ट्रेडिंग में बने रहिए. ओवरनाइट ट्रेडिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म पिक्चर हैज़ इम्प्रूव्ड, द मैक्रो पिक्चर हैज़ इम्प्रूव्ड. ओके, S&P अपग्रेड हैज़ कम. उसके बाद that is the main reason why we may have seen some positive figure from FIs. थोड़ी सी कापनी आ गई है इंडेक्स फ्यूचर्स में. that is good. ऑयल प्राइसेस आर गुड एंड GST रिफॉर्म जो सबसे बड़े स्ट्रक्चरल चेंज है. तो ये सारे कारण के वजह से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सुधार आए. वो सुधार के लिए आप शॉर्ट टर्म में खेले, डे ट्रेड करें, मैक्स 1 डे 2 डे ट्रेड करें. अंटिल दैट चेंजेस वी विल हैव टू स्टिक विद दैट. कोई बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट ना करे, कोई बड़े पोजिशनल प्ले ना लेवे अंटिल वी गेट फर्दर एविडेंस. तो विद दैट आई विल लीव यू. दिस इज डॉक्टर नारायण एंडिंग एपिसोड नंबर 23 ऑफ चार्ट्स एंड बियॉन्ड. आई होप यू हैव एंजॉयड वॉट एवर वी हैव डिस्कस सो फार. वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए, दोनों के लिए थैंक यू. Thank you so much for all the wonderful comments and appreciation that you have put into the comment section. I truly appreciate all this. And if you have any queries on whatever we have discussed, please post them in the chatbot section of this video. And अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाने मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको इतला किया जाए. So until we meet again, this is Dr. Narayan bidding you goodbye.